हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है सेजिटेरियस सोल ट्राइब का लव रीडिंग रिगार्डिंग 2024 यानी कि 2025 की ये धनु राशि वालों की लव रीडिंग है। ठीक है, लव लाइफ का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शादियां, ठीक है, जो अपने लव ऑफ लाइफ से शादी करना चाहते हैं या जिनकी इन जनरल शादी होने वाली है 2025 में, तो उनके रिगार्डिंग है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी क्या चीज़ें हैं लव लाइफ में, किस तरह का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या चीज़ें हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, जिनको कि अप्लाई करके लव लाइफ को बहुत ही मैजिकल बनाया जा सकता है 2025 में। क्योंकि 2025 वैसे भी झगड़े झमेले, कॉन्फ्लिक्ट्स और ढेर सारे इमोशनल चैलेंजेस एंड फाइट्स, एस्केलेशंस, इन सब का ईयर है। तो अगर हम बहुत अच्छे से चलेंगे, बहुत अच्छे से अपने माइंड को कंट्रोल करके चलेंगे, क्योंकि सेजिटेरियस जो सोल ट्राइब है वो भी फायरी साइन है और जो फायरी प्लेनेट है मंगल, उसी का ये साल है। तो मंगल कराए दंगल, ठीक है। तो लव लाइफ में भैया कोई दंगल ना कर देना, तो इसलिए रीडिंग्स को ध्यान से देखना है, उसकी गाइडेंसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन, किसी भी तरह से अगर आप धनु राशि हैं या फिर आपका लगन धनु है, कुछ लोग लगन से देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपका लगन भी धनु है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जितना पार्ट आप लोग उससे बिलोंग करें गाइस, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, 100% करे, किसी के साथ हो सकता है इन वर्स्ट केस सिनेरियो की बिल्कुल भी ना करे, बट अगर 40-50% भी आप लोगों से रेजोनेट करती है, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग जो है ना इतना ही रेजोनेट करती है अमूमन, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस एक नंबर है जो थ्रू आउट दी वीडियो ना फ्लैश करता रहेगा स्क्रीन पे, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके ना फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि टैरो की सर्विसेज के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब की कंसल्टेशन और इवन की काउंसलिंग के सेशंस भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे है, सबसे पहले तो है 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ठीक है, स्टार। तो भैया लव लाइफ में जो भी आपकी विश है ना, सबसे पहले तो वो फुलफिल होने वाली है 2025 में। स्टार का कार्ड यही बोलता है कि जो भी आपकी विश है, और ऑब्वियसली क्योंकि आप लोग लव की रीडिंग का थंबनेल देख के, टाइटल देख के या जिस भी तरीके से अट्रैक्ट हुए इस रीडिंग की तरफ को, तो डेफिनेटली आपकी कोई विश है लव लाइफ में 2025 में, सो वो यहाँ पे ग्रांट की जा रही है। यहाँ पे ना आप थैंक यू बोलिएगा भगवान को और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, कमेंट में थैंक यू बोलना है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ एक तरफ सेलिब्रेशन है वहाँ डेविल का कार्ड 2 बार रिपीट हो गया, इसीलिए मैंने ना सिमिलर डेक्स रखे हैं, सो दैट कि मुझे अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आती है तो आपको मैं उसके बारे में बता सकूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, गुड, और यहाँ पे है दी हर्मिट का कार्ड, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ना आपकी प्रेजेंट एनर्जी, हो सकता है आप इस वीडियो को 2024 में ही देख लें या 2025 के मिड में देखें, 2025 के एंड में देखें, ठीक है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, यूनिवर्स जब भी आपको यहाँ तक भेजेगा, ठीक है, या वीडियो आप तक पहुँचेगी या आप वीडियो तक पहुँचेंगे, तो ये आपकी है प्रेजेंट सिचुएशन लव लाइफ में। लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा पास्ट रहा है, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिन्होंने ना आपको मजबूर कर दिया है। एक टर्म होती है घुटनों पे ले आना, मतलब इतना मजबूर कर देना किसी चीज़ में कि आप बिल्कुल अपने घुटनों पे आ जाएं, मतलब आपकी हर चीज़ जवाब दे जाए, आपकी पेशेंस को टेस्ट कर लेना, ठीक है ना, आपकी लॉयल्टी को टेस्ट कर लेना और आपको हर तरीके से चैलेंजेस देना किसी चीज़ में, तब जाके ना हम इस वाली पोजीशन में आते हैं कि बिल्कुल घुटनों पे आ गए हैं, बिल्कुल हमारी बस होगी। एक कंप्लीट टोटल सरेंडर वाला जो कार्ड होता है वो ये होता है। तो किसी चीज़ ने, किसी इंसान ने लव लाइफ में कोई तो ऐसी चीज़ हुई है आप लोगों के साथ रिसेंटली, रिसेंट पास्ट में, जिसने ना आपको मजबूर कर दिया इस वाली परिस्थिति में आने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इसको, कि खुद की लव लाइफ के बारे में ना बैठ के सोचना,
कहाँ से शुरू हुए थे, क्या हुआ, कैसा कैसा रहा, पीछे मुड़ के देखना उस लव जर्नी को, ठीक है, देखना उस इंसान को, देखना उसके पैटर्न्स को नोटिस करना, अपने पैटर्न्स को नोटिस करना कि चीज़ें खराब हुई तो हुई क्यों, कैसे हुई, क्या हुआ, क्या किया जा सकता था, ये ऐसे ना होता तो क्या किया जा सकता था, इस डैमेज को रोकने के लिए, ठीक है, या जो डैमेज जो हो गया है इसको, डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सोच विचार करते हुए। लेकिन देखो यहाँ पे ना अंधेरी रात है, यानी कि आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। एनवायरनमेंट यानी कि आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, वो सपोर्टिव नहीं है इस सब के लिए। यू आर टोटली अलोन, बिल्कुल अलोन है, हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं, बट फिर भी एक रे ऑफ होप ना अंदर से ही आ रही है। बाहर से तो आपको कोई उम्मीद की किरण दिख नहीं रही है, लेकिन आपके अंदर से जो एक अंतः प्रज्ञा होती है हमारी, जो अंदर की एक आवाज़ होती है, वो बोलती है कि नहीं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप, हो सकता है रात रात भर जाग के इस बारे में सोचते हो, आंसू बहाते हो, अपनी गलती देखते हो, दूसरे की गलती देखते हो, अपने पैटर्न्स पे आप लोग काम कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। इफ़ यू आर हियर तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें से निकल भी जाएंगे, क्योंकि कहीं ना आपके पास रोशनी है, अपने ही ऑरा की रोशनी है। और इंट्रोस्पेक्शन का काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है, मेहनत से भी ज़्यादा है कि हिम्मत लगती है। तो हिम्मत आप यहाँ पे कर रहे हैं, ये है आपका प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। अब ये जो दो कार्ड है ना, ये एक ही कार्ड है, अलग अलग डेक से आए हैं, डेविल का कार्ड है। तो यहाँ पे यही है कि जो रिलेशन था, अब इसमें से ना यहाँ पे मैरिड लोगों का बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि जो रिलेशन था कभी बहुत अच्छे टोन पे शुरू हुआ था, ठीक है, बड़ा पैशन फील होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का एडिक्शन जैसा फील होता था कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन धीरे 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 विद टाइम चीज़ें खराब हो गई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बंधन लगने लगा, आप लोगों ने एक दूसरे को बांध लिया, या आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा बंधन में रखा, बांध के रख लिया, बहुत बंदिशें आपके ऊपर लगा दी। और ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप की बिल्कुल कैद में हो गई हूँ, मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे है कि दो पार्टनर एक दूसरे पे जो बंदिशें लगाते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं, तो उस तरह से रिलेशनशिप में बिल्कुल ना ट्रैप्ड जैसा फील होता है। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड दोनों तरह के लोग हैं, और जो आपका पार्टनर हो सकता है वो बहुत पजेसिव हो सकता है, या आप बहुत पजेसिव हो सकते हैं उस इंसान को लेके, आप कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनसिक्योर एनर्जीज बहुत फील हो रही हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए इनसिक्योर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए एक सस्पिशियस वाला एस्पेक्ट भी आ रहा है कि शक रहता है एक दूसरे पे ना, सस्पिशियस है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्लिंगी हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। कोडिपेंडेंट और नार्सिसिस्ट वाला जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप का यहाँ पे काफ़ी सारा एस्पेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप चाहे जिस मर्जी टोन पे शुरू हुआ हो, लेकिन बहुत जल्दी रिलेशनशिप शुरू होने के बाद या फिर शादी के एकदम बाद से ना 4-6 महीने के बाद ही पार्टनर के रंग दिखने शुरू हो जाना, उनके घर वालों के रंग दिखने शुरू हो जाना, ठीक है। और जो आपके पार्टनर का एनवायरनमेंट है वो इस तरह का है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे अगेन आपका माइंड भी आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपका पार्टनर भी आपके खिलाफ काम कर रहा है, और यहाँ पे आप पार्टनर के घर वाले, उसके यार दोस्त, उसका एनवायरनमेंट वो भी आपके खिलाफ है। तो दिस इज़ टोटली, मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल ही रिलेशनशिप खराब हो गया है, सड़ गया है, ठीक है, बंधन जैसा लग रहा है, छोड़ के भागने जैसा मन करता है, लेकिन छोड़ा भी नहीं जाता। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत चार्मिंग हो सकता है पार्टनर बहुत चार्मिंग हो सकता है। जब आप कोशिश करेंगी यार मुझे ख़त्म ही करना है, मुझे रहना ही नहीं है, जब आप इस तरह का अल्टीमेटम देते हो तो पार्टनर आपको चार्म कर लेता हो, आपको वू कर लेता हो कि ठीक है मैं सुधर जाऊँगा, मैं बदल जाऊँगा, आपसे ऐसे ऐसे वादे करता हो सकता है लव बॉम्बिंग शुरू कर देता हो उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा ही प्यार जताना, ठीक है। और जैसे ही आपको शीशे में उतारा उसके बाद फिर से वही अगेन एक पैटर्न शुरू हो जाता है कि कंट्रोल करके रखना है, और बहुत कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग पार्टनर हैं आपके, ठीक है, चाहे ये लव लाइफ में है चाहे ये मैरिड लाइफ में है, बट इस तरह का है। और ये आपका एटीट्यूड भी हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा अपने बारे में भी गौर किया हो कि यू आर ऑल्सो कंट्रोलिंग, यू आर ऑल्सो डोमिनेटिंग। उनका डोमिनेशन, उनका कंट्रोल बिल्कुल हो सकता है कि
डायरेक्ट हो और आपका बहुत सटल हो, जो दिखाई ना देता हो, बट आप भी वैसे होंगे। और वैसे भी जो हमारा पार्टनर है ना, हम उसकी ही मिरर इमेज होते हैं। तो बेसिकली जो वो कर रहा होता है, हम भी कहीं ना कहीं वही कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीकों से, ठीक है। तो उसकी चीज़ें दिखती हैं और हमारी चीज़ें नहीं दिखती। ये है आपके आसपास का माहौल, आपके पार्टनर के घर वालों का माहौल। आपके पार्टनर के घर वाले ये हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, ये आपके मायके वाले हो सकते हैं, ये आपके नियर एंड डियर हो सकते हैं, बट ये एनवायरनमेंट है आपके और आपके पार्टनर के आसपास का। ये वो लोग हैं जो ऑरा भी चुराते हैं। ऑरा, एनर्जी, आप कहेंगे ऑरा और एनर्जी कैसे चुरा सकते हैं? तो ये चीज़ें जो है ना दिखाई नहीं देती। कोई चीज़ मेरी चुरा ले, ठीक है, इसको चुरा के ले जाए, तो ये दिखेगा कि ये गायब हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये दिख रहा है, ये 3D में है। लेकिन ऑरा जैसी चीज़ें जो हैं, जो 3 डायमेंशंस में नहीं है, जिनका डायमेंशंस डिफरेंट है, वो भी चुराई जाती हैं। जब आपका ऑरा चोरी होता है ना, तो आप बीमार रहने लगते हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपकी एनर्जी भी चुराई जाती है। किसी नेगेटिव इंसान के साथ ना 1 घंटा बैठ के देखना, उसके बाद ऐसा लगेगा कि वो तो बड़ा खुश हो गया है, ठीक है, और आप बड़े ड्रेन्ड आउट हो गए हैं। तो किसी बीमार इंसान के पास बैठ के देखना। इसीलिए ना बीमार इंसान की सेवा करते करते दूसरा इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमार इंसान उसकी हेल्दी एनर्जी को ले रहा होता है और अपनी अनहेल्दी एनर्जी उसके साथ एक्सचेंज कर रहा होता है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये आपकी एनर्जी और आपका रिलेशनशिप खराब करते हैं, आपके रिलेशनशिप में गलतफहमियां पैदा करते हैं। ये आपको और आपके पार्टनर को एक जगह हंसी खुशी देख नहीं सकते हैं। बेसिकली ये कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं देख सकते हैं। तो बाय चांस ये आपके एनवायरनमेंट में है, इस तरह से हो सकता है कुछ भी चीज़ आप करते हो तो ये क्रेडिट ले लेते हो, ये गलतफहमियां पैदा कराते हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को शीशे में उतारा हुआ है, यानी कठपुतली बनाया हुआ है। जैसे ये लोग कहते हैं वैसे वो लोग करते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, इस वजह से भी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों के। तो ये एनवायरनमेंट है और ये एनवायरनमेंट चेंज होने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप चेंज हो सकते हो, पार्टनर चेंज हो सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज करना ना इतना आसान नहीं है। सारे रिश्ते नातों को तोड़ देना इतना आसान नहीं है, बल्कि बाउंड्रीज बनाना थोड़ा उसके मुकाबले में आसान काम है। तो बाउंड्रीज तो यहाँ पे बनानी पड़ेगी और आपके पार्टनर बनाएंगे ये बाउंड्रीज, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके पार्टनर बनाएंगे इस तरह की एनर्जी, बाउंड्रीज को। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर को ना क्रंच फील होता हो पैसे का, या यहाँ पे ये इनसिक्योरिटी को भी दिखाता है। अब क्योंकि हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि या तो आप एक्सट्रीमली इनसिक्योर हैं, पास्ट में भी आपके रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं कि टूट गए हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ये छूट ना जाए मुझसे। और जब हमें डर लगता है ना कि कोई चीज़ छूट ना जाए हमसे, तो वो छूट भी जाती है। ये चीज़ भी है, वो हमारी एनर्जी ही ऐसी होती है, हमारे अंदर का डर होता है कि वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डर छोड़ देना है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग से बाहर आना है। क्योंकि आपके बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर ऐसा करें तो वो करें या ना करें, वो उनकी मर्जी है। बट क्योंकि आप इस वीडियो तक आ गए हो, तो आपको कहना आसान है कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, इनसिक्योरिटी है, डर है, रिलेशनशिप टूट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सबसे पहले इस डर को निकालो, भगवान पे भरोसा करके डर को निकालो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर फील करते हों रिलेशनशिप को लेके इन जनरल और आपके साथ बहुत ज़्यादा। तो आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी ना करें 2025 में कि उनको इनसिक्योर फील हो, बल्कि उनको सिक्योर फील कराएं जितना आप करा सकते हैं, जितना आपके बस में है। क्योंकि वो उनकी इनेट फीलिंग है, अंदर की फीलिंग है, बाहर के कुछ करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, हमारी जो ड्यूटी है, वो यही है कि हम चीज़ों को जितना हो सके अपनी तरफ से ठीक रखने की कोशिश करें। बाकी जो रब की रज़ा है वो होगा ही होगा। तो यहाँ पे गाइस, एक तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, और अगर वो शादियों की है या जिससे प्यार करते हैं उससे शादी हो जाना, या एक ऐसी शादी हो जाना जहाँ पे आपको बिल्कुल लव मैरिज के जैसा लगे, इस तरह की एनर्जीज भी काफ़ी सारी हैं। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। लव मैरिज, अरेंज कम लव मैरिज, और लाइफ में एक बैलेंस आ जाना, एक कंप्लीशन फील करना। शादी हम क्यों करना चाहते हैं, रिलेशनशिप हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें अकेले ना अधूरा अधूरा लगता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करे, कोई हमारे उस अधूरेपन को पूरा करे, हमें कंप्लीट फील कराए, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह के हैं तो उस तरह का पार्टनर, यानी कि बिल्कुल ही आपको ना
2025 में जो पार्टनर मिलेगा, चाहे लव लाइफ में है चाहे मैरिड लाइफ में है, वो बिल्कुल ही ना काउंटर पार्ट होगा आपका। अगर आप ऐसे हैं तो वो वैसे होंगे, अगर आप कम बोलते हैं तो वो ज़्यादा बोलने वाले होंगे, अगर आप बहुत गुस्से वाले हैं तो वो शांत स्वभाव के होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, एक बिल्कुल ही ऑपोजिट एनर्जी वाला, जो वाकई में आपको बैलेंस फील कराए, जो वाकई में आपको कंप्लीट फील करे। तो इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। और कोई भी आपकी इच्छा है, कोई भी विश है, इसके अलावा भी कोई विश हो सकती है मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, कुछ भी चीज़ है। इवन कि अगर मैरिड हैं तो आप बच्चा प्लान करना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी आपकी यहाँ पे फुलफिल होंगी। 2025 बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आया है। और मुझे कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि आपका 2024 बहुत खराब गया है। हो सकता है 23-24 के 2 साल आपके बड़े अजीब गए हों, आपको चीज़ें ना समझ में ना आई हों कि चीज़ें खराब कैसे हुई हैं। चीज़ें खराब हुई होंगी धीरे 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 धीरे, साल दर साल, महीना दर महीना, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि यार इनको ठीक मैं कहाँ से करूँ। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, जब चीज़ें ठीक होने पे आएंगी ना तो एकदम से ठीक होंगी यहाँ पे। क्योंकि साल जो है ना बहुत स्लो नहीं है ये, जैसे कि 2024 स्लो साल था, 2023 भी स्लो था, लेकिन 2024 तो बहुत ही स्लो था, शनिदेव का साल था। इसके बाद ये है मंगल देव का साल, ये तेजी से होगा, एनर्जेटिक, पैशनेट, इस तरह की चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें सरफेस पे आ जाएंगी, उनके आने से झगड़े हो सकते हैं, रिलेशनशिप में भी झगड़े हो सकते हैं। ये कार्ड भी बहुत इंटेंसिटी वाला है, तो जो भी नेगेटिव है ना रिलेशनशिप में वो उभर के सामने आएगा। जो अंडर द रग चीज़ें चलती थी ना, कि थी तो थी, हैं, लेकिन ना कोई उनके बारे में बात नहीं करता था। हो सकता है आपके पार्टनर को आपके साथ ऐसे इश्यूज हों जो वो बात ना करते हो, बस मुंह फुलाए घूमते हो, और आप चाहते हो कि यार बात तो करें। और अगर आप बात करते हो तो वो कहते हो कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था, आपको फील भी होता था कि सब कुछ ठीक है तो नहीं, लेकिन वो बात भी नहीं करते थे। हो सकता है आपका एटीट्यूड ऐसा रहा हो कि चलो छोड़ो यार, इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन वो बात आपको करनी पड़ेगी। 2025 में आपको ना कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हो सकता है झगड़े भी हो जाएं, हो सकता है बहुत ज़्यादा वाले जो होते हैं ना हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वो भी हो जाएं, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जब एक बार दिल का जहर निकल जाता है ना, वर्ड्स के थ्रू, लड़ाई के थ्रू, झगड़े के थ्रू, तो हम शांत हो जाते हैं। वो जो अंडर द रग, अंडर द कारपेट चीज़ें चलती है ना, वो हमें शांत नहीं होने देती है। ठीक है, हम सोचते रहते हैं कि चलो छोड़ो चलो छोड़ो, लेकिन वो हम छोड़ भी नहीं पाते हैं। इतने महान भी हम नहीं हैं, महान बनने का हम नाटक करते हैं। तो यहाँ पे ना आप बिल्कुल रियलिस्टिक बनेंगे, ऑथेंटिक बनेंगे, और ऑथेंटिसिटी में रहने का ही ये साल है। और जितने भी फसाड हैं, जितने भी नकाब हैं लोगों के मुंह पे ना, इन लोगों के नकाब उतरेंगे। ठीक है, इन लोगों के जब नकाब उतरेंगे ना, तभी आपके पार्टनर को, जिसे कहते हैं ना कि सद्बुद्धि आएगी, अकल आएगी, और वो बाउंड्रीज बनाएंगे। मतलब वो लिटरली बोलेंगे कि मैं और मेरी वाइफ या मेरे बच्चे अब इस तरह से नहीं करेंगे, आप इस तरह से नहीं करोगे। मतलब बहुत क्लियर वॉइस उनका होगा। ऐसा नहीं होगा कि समझ जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे परिवार को साथ में बिठा के ना एक बार बोलेंगे कि ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे मुझे मंजूर नहीं है, और ऐसे होगा तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि मैंने बोला है ना कि झगड़े, झमेले, इंटेंस आर्ग्यूमेंट और हीटेड आर्ग्यूमेंट, गुस्से में बात करना, और इन चीज़ों के बाद ना चीज़ें ठीक होती हैं। एक कचरा सा जो फंसा हुआ है ना, फंसता जा रहा है फंसता जा रहा है, वो साफ हो जाएगा, और जो एक फ्लो है एनर्जी का वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको लेके, अपने आप को लेके, बच्चों को लेके कुछ बड़े फैसले यहाँ पे लेते हुए, हो सकता है आप घर शिफ्ट करें। 2025 जो है ना, प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, ठीक है, घर बन जाना, व्हीकल खरीद लेना, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी इस तरह का है कि हाँ आप अपना घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं आपको भी और पार्टनर को भी, लेकिन वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। हो सकता है उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस ना आए कि हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक भी है कि नहीं है, लेकिन बाद में आपको, बाद के सालों में बहुत बहुत अच्छी उससे रिलीफ मिलेगा, मेंटल पीस हो जाएगी, अपना घर हो जाएगा, ठीक है, और शांति से रहेंगे वहाँ पे। और जब ये सब हो जाएगा ना, तो इन लोगों का नकाब तो उतरना ही है 2025 में। हो सकता है इनके व्यवहार में भी फर्क आ जाए, आपके साथ व्यवहार में, निभाने में, अंदर से नहीं, दिल से नहीं। दिल से तो ये ऐसे ही रहेंगे, खतरनाक हैं ये लोग, ठीक है, बहुत आस्तीन के सांप हैं ये लोग, लेकिन ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे यही है कि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, आप इनके साथ बाउंड्रीज बनाएं, और आप इनसे सिर्फ मतलब की बात करें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और कोई तो सेलिब्रेशन हो रहा है गाइज आपके आसपास ना,
2025 में कोई तो सेलिब्रेशन हो रहा है, चाहे तो वो घर खरीदने का सेलिब्रेशन है, चाहे वो हाउस वार्मिंग पार्टी है, चाहे वो आप लोगों की बैचलर पार्टी जो होती है, बैचलर पार्टी होती है, उस तरह की पार्टीज़ हैं, रोका, एंगेजमेंट, शादियों की फंक्शंस, इस तरह की है। परिवार दोस्त मिलके जहाँ पे ना बैंड बाजे गाजे के साथ नाचते हैं, खुशी मनाते हैं, तो उस तरह की कोई तो चीज़ है आपके पास, छोटी या बड़ी, ठीक है। हो सकता है शादी ही हो जाए, हो सकता है बच्चे के आने की खुशी मिले, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आप अपने करियर में कर दें। मुझे करियर का भी यहाँ से लग रहा है, करियर में ऐसा कुछ कर दें कि जो रिश्तों में इनसिक्योरिटी फील होती है, पैसे को लेके इनसिक्योरिटी फील होती है, वो ठीक हो जाए। बट किसी ना किसी फॉर्म में अपनों के साथ बहुत ही अच्छी सी गैदरिंग में मैं आपको देख रही हूँ, और यार दोस्त आप लोगों के लिए टोस्ट रेज कर रहे हैं। तो इस तरह का बहुत बहुत एनर्जी है यहाँ पे, और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको लगे कि यार ऐसी कोई चीज़ें हो तो नहीं रही हैं, शादी की कोई बात भी नहीं चल रही है, कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा है, तो अचानक से सब कुछ हो फिर इंटेंसिटी के साथ, और बहुत तरीके से होगा। इंटेंसिटी के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि गलत तरीके से, या फिर उसमें कोई एक होता है ना परफेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। परफेक्शन के साथ चीज़ें होंगी, जैसा आपने चाहा था वैसा ही होगा, ठीक है। और जिस तरह के आपने सपने देखे थे वो फुलफिल होंगे यहाँ पे। तो विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड होता है। और यहाँ पे ना आप क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, कमेंट्स में थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को, या जिस भी डीटी को आप मानते हैं उनको, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। यानी कि इस शादी से, जिसे कहते हैं ना कि इसके भाग खुल गए, जब से इसकी शादी हुई है इसकी लाइफ बदल गई। तो शादी के बाद भाग खुल जाना, किसी पार्टनर के लाइफ में आ जाने के बाद, नए प्यार के लाइफ में आ जाने के बाद, जैसे हीलिंग हो जाती है एक इंसान की, हार्ट की हीलिंग हो गई, उसके फाइनेंसेस की हीलिंग हो गई, उसके घर में जो रिश्ते खराब थे उसके रिश्तों की हीलिंग हो जाना, और बहुत ही अच्छे से मिल बांट के खाना किसी चीज़ को, और जो इनसिक्योरिटी थी। और इसके नीचे ये कार्ड आया है 4 के नीचे 9, यानी कि जो इनसिक्योरिटी थी रिश्तों में वो ठीक हो जाना, पैसे को लेके जो इनसिक्योरिटी थी कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो ठीक हो जाना। हो सकता है पार्टनर बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, ठीक है। हो सकता है पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के बाद आपका स्टेटस भी बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है कि आप पार्टनर की फैमिली के साथ मिलकर या पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस पार्टनरशिप करें, या वो आपके ऐसी सलाहें दें, आपको इस तरह से मोटिवेट करें कि आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगे। तो प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, जिस भी तरीके से आप इन चीज़ों को कहना चाहते हैं या अपने लिए चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके कार्ड्स आपको यहाँ पे लाके दे रहे हैं। क्लेम कीजिएगा, इस बहुत ही प्यारी, बहुत ही बैलेंस्ड वे में आई हुई और बहुत ही तरीके से अपना मैसेज दे रही है, ठीक है। बहुत क्लियर कट मैसेज है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा है वैसा है वैसा है, चीज़ें बहुत क्लियर कट हैं। और यहाँ पे चीज़ें आपके लिए मैं अच्छी ही अच्छी होते हुए देख रही हूँ। कुछ गाइडेंसेस लेंगे, प्रोजेक्ट नहीं करना है। प्रोजेक्शन इज़ वेरी बैड थिंग। प्रोजेक्शन होता है कि अपनी कमियों को, ठीक है, अपनी शॉर्टकमिंग्स को और अपनी कमजोरियों को दूसरे के मत्थे पे मढ़ देना, और मोस्टली हम ये अपने पार्टनर के साथ ही करते हैं। तो अगर ये आपका बिहेवियर है, ये आपका पैटर्न है, तो इसको तोड़ने की जिम्मेदारी पूरी पूरी आपकी है। और अगर आपके पार्टनर आपके साथ प्रोजेक्शन करें तो आप उसको दिल पे ना लें, ठीक है, दिल पे ना लें, और बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में ना आए। मैं तो यही बोलूँगी, मैच्योरिटी है, आपको मैच्योर बिहेव करना है, आपको मैच्योर बनना है। और यहाँ पे ये वाला कार्ड भी दिखाता है, ये देखो स्नेक है और ये काल चक्र है, काल चक्र को दिखाता है। और ये स्नेक जो है अपनी ही पूंछ खा रहा है, यानी कि काल जो है खुद को ही खा खा के खत्म कर रहा है। तो ये एक कार्मिक साइकिल था। ये इतने नेगेटिव जो कार्ड आए हैं, ये एक कार्मिक साइकिल था आपका अपने पार्टनर के साथ, आपका अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, तो वो कंप्लीट हुआ है गाइस। दोनों पार्टी मैच्योर हुई हैं, आप भी मैच्योर हुए हैं, आपने भी लेसन सीखे हैं, पार्टनर भी मैच्योर हुए हैं, उन्होंने भी लेसन सीखे हैं। एक मैच्योरिटी का यहाँ पे एस्पेक्ट निकल के आया है। दोनों ही इंसान हील हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे को जो आपने दर्द दिए हैं, तकलीफ दिए हैं, घाव दिए हैं, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे का मरहम बनोगे 2025 में, एक दूसरे को बेटर समझोगे, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की ज़्यादा अच्छी होएगी। और ये भी सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ को ही दिखाता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप आपका जो है मजबूत होगा 2025 में। जितने भी गिले शिकवे थे, जितनी भी कंप्लेंट्स थी, वो सब ठीक होंगी। 7 नंबर का कार्ड आया है, पेशेंस का कार्ड। तो यहाँ पे ना पेशेंस आप लोगों ने दिखाया है इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए। मैंने बोला है ना कि 2023-24 ये काफ़ी लंबे वाला कार्मिक साइकिल था। तो आपने पेशेंस के साथ ना अपनी बारी का वेट किया, अपने रिलेशनशिप की इंप्रूवमेंट का वेट किया है। तो यहाँ पे पेशेंस जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छी एनर्जी दे रहा है कि हाँ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रेगनेंसी का यहाँ से भी आया है। तो 2025 में
जो लेडीज़ हैं और इस तरह से रख रही हैं कि हाँ उनको बच्चा चाहिए, फैमिली प्लान करनी है, तो एक बेबी आ सकता है आपके पास जो एक तेजस्वी बालक होगा, जिसके फैमिली में आ जाने से काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, आपके बीच की दूरियां ख़त्म हो सकती हैं, आपके बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, और जो मदर है और जो बच्चा है उसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होगी। बच्चे के आने से परिवार के अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये भी आपकी सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ जो होता है ना कि ग्रोथ का एस्पेक्ट, हर चीज़ बढ़ रही है। पैसा है तो वो साल दर साल बढ़ता जाएगा, प्रेम है तो वो बढ़ता जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग है तो वो बढ़ती जा रही है। तो क्लेम कर लीजिएगा इन बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स को। एंड वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड है। अब यहाँ पे वर्ल्ड से तो आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको मतलब है अपने परिवार से, ठीक है, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से। तो कहीं ना कनेक्टिविटी बढ़ेगी आप लोगों की आपस में, जो कनेक्टिविटी नहीं थी, ठीक है, जो आपको बंधन जैसा लग रहा था, ट्रैप जैसा लग रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था निभाना, तो आपके कनेक्शंस आपस में स्टैब्लिश होंगे। कनेक्शंस, आपकी जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज होगी गाइज। कुछ और चीज़ें देखती हूँ, ट्रस्ट है, तो यहाँ पे ना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, भगवान पर ट्रस्ट करना पड़ेगा 2025 में, ठीक है, क्योंकि अब आपके ट्रस्ट से ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। पार्टनर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट के इश्यूज बहुत आए हुए हैं, बहुत इनसिक्योर, बहुत सस्पिशियस एनर्जीज मुझे फील हो रही है। ट्रस्ट करना पड़ेगा गाइज थोड़ा सा ना, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। देयर इज समथिंग बेटर, और आपको नहीं पता है 2025 में कुछ तो ऐसा होने वाला है कि जो बहुत अच्छा है। जब होगा वो तभी पता चलेगा। अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, तो ढेर सारे रिश्ते आप लोगों के लिए आ सकते हैं। आप ना उस वाली पोजीशन पे होंगे कि हाँ 4 रिश्ते आए हुए हैं भाई, इसमें से मुझे ये पसंद है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रिश्ता आया इसी से शादी करनी पड़ेगी, मतलब अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास पार्टनर को लेके अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास जॉब, करियर, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों यहाँ पे ये एनर्जी भी फील हो रही है कि अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं आपके पास, वो जॉब और करियर में भी है, पढ़ाई लिखाई में भी है, पर अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि इस रीडिंग को देखने के 3-4 महीने के अंदर ही अंदर ये अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का एंड देयर इज समथिंग बेटर वाला ऑप्शन ना आपको मिलने वाला है। सो गाइस, यदि आपकी बहुत प्यारी सी, पॉजिटिव सी और बहुत डिफरेंट सी रीडिंग रही है सजिटेरियस सोल ट्राइब, इसको ना आप क्लेम कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, और इसको ना लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।